दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद से लेखपाल की वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से न्यूज़ चल रहा था, बहुत धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहे थे। फिलहाल राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल समझेंगे, कैसे कैसे कब कब फॉर्म भरना है, क्या क्या डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कब से कब तक इस फॉर्म को भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो तिथि दी गई है इसमें, वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 7 जनवरी 2022 से। उसके बाद 28 जनवरी 2022 तक आवेदन शुल्क जमा करना, आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी। मतलब 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में फॉर्म भर लेना है। और संशोधन करने के लिए जो आखिरी तिथि होगी वो 4 फरवरी 2022 होगी। मतलब 4 फरवरी से पहले आप उसको संशोधित कर सकते हैं। 28 जनवरी तक कंप्लीट फॉर्म आप भरना होगा आपको। अब देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने पीईटी की परीक्षा दी है, केवल और केवल वही लोग इस पूरी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अब कितने परसेंटाइल वाले होंगे, कितने मार्क्स वाले होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि एएनएम वाली भर्ती में हुआ है, महिला स्वास्थ्य कर्मी वाली भर्ती में हुआ है कि एडमिट कार्ड निकालते समय आपको पता लगेगा कि आपको एडमिट कार्ड निकालना है कि नहीं निकालना है, किन लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैसा ही इसमें भी होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट सूचना है वो upSSC.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरना है। बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ ही रहे होंगे। वही पर्सनल डिटेल देना है, ओटीपी करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फीस जमा करने के लिए जो है वो आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करनी है, या फिर आप एसबीआई का ई चालान भी डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब कितनी फीस जमा करनी है, क्या है, ये समझिएगा। शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी फीस आप नहीं जमा कर पाएंगे। तो पहले ही आपको डेट बता दिया गया कि 28 जनवरी तक आपको जमा करना है। आप फीस देख लीजिए, जैसा एएनएम में हुआ था ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है। अनारक्षित मतलब कोई भी कैटेगरी हो आपकी, आप चाहे SC ST हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आरक्षित हो, अनारक्षित हो, कोई मतलब नहीं है। 25 रुपये आपको फीस जमा करना ही करना है। 25 रुपये मात्र जमा करना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपसे और फीस ली जाएगी। जब पता चलेगा कि किसका किसका एडमिट कार्ड आ रहा है, उस समय फिर फीस ली जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो 25 रुपये आपको इसमें जमा करने होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट। तो फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है, उसको कहीं भेजना नहीं है, उसको अपने पास ही रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, तब उस समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। संशोधन के बारे में तो आपको पता ही है। आप देखिए कितने पद के लिए निकला है, क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5200 से 20,200 का ग्रेड पे होता है। 18 वर्ष, 8 वर्ष मैंने बोल दिया, 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुल कितने पोस्ट हैं, तो 8,885 पोस्ट हैं यहाँ पे, 8,885 पोस्ट, जिसमें कि जनरल के हैं 3,271 पोस्ट। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि पेट होना ही चाहिए पेट के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आरक्षण श्रेणी के लिए कितनी सीट है, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। बाकी यही है कि अभी इसमें रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ये तो हर पेपर में होता है। अब समझते हैं कि क्या क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए आपकी इस परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा या इसके जैसी इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। इसके अलावा किसको अधिमान दिया जाएगा? अधिमान का मतलब होता है प्रेफरेंस देना। तो प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक किसी ने कार्य किया हो, या फिर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, तो उसको यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिलती है। अब देखिए, आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष, ये आपको तो पता, मैंने पहले ही बता दिया। चयन का आधार क्या है? तो चयन का आधार वही है, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कब होगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है, ये जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम ये समझ लेते हैं। ये देखिए, आप आयोग की सूचना संख्या इतना के अनुसार दिनांक 8/12/2021 द्वारा लेखपाल की पदों की मुख्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो ये तो पहले ही बताया गया था, आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, गणित के 25 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 प्रश्न होंगे। कुल 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न करने होंगे, 100 नंबर होगा, मतलब एक एक नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, मतलब 25%। सिलेबस मैंने पहले भी आपको बताया है, सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वर्तनी संबंधी त्रुटि, एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, गद्यांश, ये सारी चीज़ें। गणित में अंकगणित, सांख्यिकी है, बीजगणित है, फिर रेखा गणित है। मतलब गणित का पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस है।
सांख्यिकी का भी एक सिलेबस है। सामान्य ज्ञान में वही सारी चीज़ें जो पूछती हैं, विश्व भूगोल, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न भी होंगे और कुछ कंप्यूटर के प्रश्न भी होंगे। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक न्यूज है। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं हो पाता है, तो इस केस में अधिक शिफ्ट में भी पेपर होगा और तब नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब आप सीधा सीधा समझिएगा कि एक ये इशारा है कि 15 गुना से अधिक अगर अभ्यर्थी हो गए तो देखिए 15 गुना से अधिक हो जाएंगे तो फिर आपको एक शिफ्ट से अधिक होना पड़ेगा। तो लग रहा है ऐसा कि 15 गुना से ज़्यादा लोग बुलाए जा सकते हैं। इस नोट को पढ़ने के लिए मैं अपना विचार दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अंकित करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भी हैं वो सब आरक्षित जो हैं वो अपना प्रमाण पत्र वगैरह इसमें जमा करेंगे। ठीक है, ये क्लियर बात हो गई। ये आयु सीमा में जो छूट होती है उसके बारे में बता दी गई है। बाकी आप यहाँ पर हाई स्कूल के अनुसार ही होगा जो जन्मतिथि वगैरह है, आयु सीमा, ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लगभग हमारा नोटिफिकेशन समाप्त हो गया। मैं देख लेता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो तो। कुछ भी और इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि किस आधार पर बनवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो आपको जाके हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा।